एक दूसरा दृष्टि रहता है, उसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि या दूरदृष्टि, जो इन आंखों का आवश्यकता नहीं पड़ता है। उसके लिए थोड़ा बुद्धि का जरूरत पड़ता है, थोड़ा कुछ डाटा हमारे पास में हो, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास में हो, उससे हम और ज्यादा देख सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग विजन, राइट। सो आरसीएम में क्या होगा आने वाले समय में, उसको आज देखना विजन कहलाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। विजन का डिक्शनरी का डेफिनेशन है, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। भविष्य की मानसिक तस्वीर को विजन कहते हैं। भविष्य में जो होगा उसको आज देखना। वी आर इन 2025। आज से 5 साल बाद 2030 में आरसीएम में क्या होगा, कितना प्रोडक्ट हमारे पास में आ जाएगा, कितना टर्नओवर हो जाएगा, उसको आज 2025 में देखना, इसको कहते हैं विजन। देखिए, और इस दुनिया में जितना भी लोग कामयाब हैं, स्पेशली बिजनेस में, उन लोगों में एक कॉमन क्वालिटी रहा सभी में, वो सब के सब विजनरी थे। यस, क्या थे? विजनरी थे, दूर का सोचते थे। डाटा जो हमें बताते हैं 1970 टू 1980, ध्यान से सुनिएगा, 1970 टू 1980, वो जो 10 साल थे, वो जो डिकेड था, उसमें जो भी व्यक्ति प्लास्टिक से जुड़ा, प्लास्टिक के कारोबार से जुड़ा, उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। लेकिन उस समय प्लास्टिक नहीं होता था। हेलो, घरों में जो बर्तन रहते थे वो कॉपर का रहता था, मेटल का रहता था, पीतल रहता था। बट उस समय कुछ लोगों ने सोचा कि प्लास्टिक जो है, इसका बर्तन आएगा, ये सस्ता भी पड़ेगा, ये ड्यूरेबल भी है, और उन्होंने उस काम को शुरू किया विजन के साथ में, और उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। 1980 टू 1990, 1980 से 1990, उस दशक में जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के काम से जुड़ा, जब टीवी, वीसीआर ये सब आ रहा था, उसने बहुत सारा पैसा बनाया। उनका विजन था कि आने वाले समय में लोग एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज करेंगे। 1990 टू 2000, उस टाइम में जो भी व्यक्ति आईटी से जुड़ गया, कंप्यूटर आया था, उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। ये सुनो, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भविष्य में क्या होने वाला है उसको सोच के काम करता है, तो वो बहुत सारा पैसा बनाता है, बहुत सारा नाम कमाता है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत आरसीएम काम करता है। अभी हमारे देश में इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो गलत जानते हैं। हेलो, उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं है, सही सूचना नहीं मिली है कहीं से, इसलिए अपनी अधूरी जानकारी के अनुसार वो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा नहीं मानते। तो इसलिए विजन के बारे में आज हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बहुत सारी केस स्टडी है मेरे पास में, उसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग की जो डेफिनेशन है वो कहती है, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर्स
ये एक ऐसा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जहां पे हम एक नेटवर्क बनाते हैं सेलर्स का। क्या बनाते हैं? नेटवर्क, टीम बनाते हैं और उस नेटवर्क के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इस तरीके को हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इंडिया में क्या स्कोप है? मेरा मानना है इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे आदर्श अगर कोई देश है तो वो भारत है। हेलो, जानना चाहते हैं क्यों ऐसा? उसकी पहली वजह है 144 करोड़ पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में रहती है। हमारे पड़ोस में चाइना है और चाइना के साथ हमारा थोड़ा लगता है। यस और नो? और चाइना को हम कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से वो आगे था। आंकड़े बताते हैं 2 साल पहले हमने उसको पीछे छोड़ दिया है। हेलो, हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं अभी 144 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में। जब हम इस बारे में बातचीत करते हैं तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये हम नंबर 1 बन गए जनसंख्या में। ये मातम बनाने वाली बात है या ताली बजाने वाली बात है? मातम बनाने वाली है। तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अच्छा हुआ। एक राइटर है इंग्लिश के, शेक्सपियर, उनका एक बड़ा फेमस कोटेशन है अंग्रेजी में, देयर इज नथिंग गुड और बैड। यस। देयर इज नथिंग गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, आपकी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। अगर आप ये मानो कि 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई हिंदुस्तान में, ये बुरा है तो फिर ये बुरा है आपके लिए। अगर आप ये सोचो कि ये बहुत अच्छा है, इतनी मेन पावर हमारे देश में है, तो फिर ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। और आलस्य वाले लोग तो दुनिया के सबसे ज्यादा आशावादी लोग हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है हमारे अंदर में। तो हमें इसमें बुराई दिखती है, अच्छाई दिखती है? हमें तो अच्छाई दिखती है। हमारे तो सीधा सा कैलकुलेशन है, जहां ज्यादा लोग होंगे वहां ज्यादा लोग नहाएंगे, और ज्यादा लोग नहाएंगे तो आलसी का ज्यादा साबुन इस्तेमाल होगा। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोग कपड़ा पहनेंगे। यस और नो? और ज्यादा कपड़ा पहनेंगे तो आलसी का ज्यादा कपड़ा बिकेगा। राइट? तो 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में हम लोग रहते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा दुनिया में हमारे देश में होगा। दूसरी वजह है यंगेस्ट नेशन। 140 करोड़ की जनसंख्या में भी ज्यादातर जो जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या है। यस। 20 साल से 30 साल की उम्र की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है। और वो जनसंख्या, उनमें जोश रहता है, ज्यादा बड़े टीम रहते हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत आइडियल क्राउड है वो। तीसरी वजह है हमारे देश में 56% जो लोग हैं उनके पास में काम धंधा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। कितने लोग? 54% लोग। उनको नौकरी चाहिए, उनको कोई काम चाहिए। अगर हम उनको कन्विंस कर दें, क्या कर दें? कन्विंस कर दें कि आरसीएम जॉब से बेटर है। हेलो, जॉब अगर आज आपके पास में है, कल होगी या नहीं होगी कोई भरोसा नहीं है।
अभी एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी जॉब चली गई है। आगे 2-5 साल में पता नहीं क्या आएगा। हेलो, तो जॉब में कोई सिक्योरिटी है क्या? आरसीएम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा काम है, एक ऐसा अभियान है जिसे जिंदगी भर आप करेंगे और आपके बाद आपका किया हुआ मेहनत, आपका बनाया हुआ नेटवर्क आपकी अगली पीढ़ी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, और जहां से आप छोड़ेंगे आपकी अगली पीढ़ी वहां से शुरुआत करके इसे आगे बढ़ाएगी। ये कॉन्सेप्ट पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हेलो, जब आपके दिमाग में क्लियर होगा तभी आप दूसरे के दिमाग में क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको खुद ही डाउट है तो दूसरे को क्लियर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे लोग हैं जो आपके साथ में जुड़ सकते हैं। मोस्ट सोशली बाउंड कंट्री अमेरिका में, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग अभी सबसे ज्यादा चलता है, वहां पे पड़ोसी से पड़ोसी अच्छे से बात नहीं करता है। हेलो, 7 साल में लोग 3-3 शादियां कर लेते हैं। हमारे यहां पे पड़ोसी तो छोड़ो, पूरा मोहल्ला जानता है एक दूसरे को। और शादियां हम लोग इस जन्म की बात नहीं करते, हम बोलते हैं कि 7 जन्म तक रिश्ता निभाना है। यस और नो? शादी में अगर दूर के रिश्तेदार का अगर नाम छूट जाए तो उसका फोन आ जाता है कि भैया मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तो जहां इतनी सोशल बाउंडिंग है, जिस देश में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग अगर कहीं चलेगा तो उस देश में चलेगा, और उस देश का नाम है इंडिया। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो बताते हैं इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। और एक और बड़ा कारण, हम थोड़ी डाटा की बात करते हैं क्योंकि आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं। आंकड़ों की भाषा में थोड़ा समझते हैं। एक संस्था है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसके डाटास को बहुत सीरियसली लोग लेते हैं। 2024 के डाटा बताते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो टर्नओवर था वो अमेरिका का था। नंबर 1 पे अमेरिका रहा। टर्नओवर रहा $36,660 मिलियन। हेलो, देख पा रहे हैं आप? दूसरे नंबर पे जर्मनी रहा, टर्नओवर वाज $19,000 मिलियन। तीसरे नंबर पे कोरिया रहा, और इस लिस्ट में हम आते हैं तो हम हैं 11th पोजीशन पे। वी आर एट 11th पोजीशन, और हमारा टर्नओवर था मात्र 3,435, $3,435 मिलियन ओनली। अगर हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं, अमेरिका का पॉपुलेशन है अप्रोक्स 32 करोड़, हमारा पॉपुलेशन है 144 करोड़। हेलो, कितना गुना ज्यादा? लगभग 5 गुना ज्यादा। अमेरिका का टर्नओवर 36, हमारा टर्नओवर 3,000। हम कितना कम उससे? 10 गुना से ज्यादा कम टर्नओवर में, राइट? बट इस स्लाइड में बहुत अच्छी चीज है जो आपको देखनी है, जो आपके विजन को थोड़ा और वाइड कर देगी। दैट इज 3-year कंपाउंड एनुअल परसेंटेज चेंज।
पिछले 3 सालों में किस देश में कितना चेंज हुआ है। हम देखते हैं किसी वजह से अमेरिका का जो ग्रोथ है वो माइनस में रहा है, इट इज -2.9%। कोरिया का 5.1% रहा है, और इंडिया का अगर लोग देखते हैं इट इज 8.3%। और पहले 11 देशों में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा ग्रोथ कोई देश कर रहा है तो इंडिया कर रहा है। यस। हेलो। और अगर ये 11 देशों ने इसी स्पीड के साथ में ग्रो किया जो इनका स्पीड है, तो 2050 आते आते हमारा टर्नओवर जो भी 3000 है ये $1 लाख से ज्यादा हो जाएगा, और हम दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर होंगे। हेलो। यस, दिस इज कॉल्ड विजन। 1970 में जिन्होंने प्लास्टिक का काम शुरू किया, 1980 में जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया, और 1990 में जो आईटी में कंप्यूटर में आए, उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने ये डाटास देखे थे, ये आंकड़े देखे तो आंकड़ों के आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया था। ये मोबाइल बंद करना भाई, एक्सक्यूज मी। हेलो। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताना चाह रहा, आपको बहुत डिटेल में नहीं ले जाना चाह रहा, बस ये कहना चाह रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग जो एक कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत 1883 में हो गई थी। धीरे धीरे ये यूएस में गया, फिर वापस यूरोप में आया, फिर हमारे यहाँ पे इंडिया में आया, और बहुत सारे चैलेंजेस आए। जहां भी जिस भी कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई वहां कुछ इश्यूज आए। अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में 1959 में स्टार्ट हुआ था, बट 1970 के बाद 1970 के बाद में वहां इश्यूज आए। एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन, एक संस्था है वहां की, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को बंद कर दिया था पूरे देश में। और फाइनली एक डिसीजन आया, ए लैंडमार्क केस वाज एफटीसी वर्सेस एमवे 1977 in 1979, in which the Federal Trade Commission ruled that Amway's business model was legitimate provided that participants earned income from actual product sales, not solely from recruiting new। एक निर्णय आया 1959 में, उसमें ये कहा कि अगर आप सामान बेच के अगर आप सेल करते हैं, न कि नए लोगों को जोड़ के आप सेल करते हैं, तो आपका बिजनेस लीगल है अमेरिका में। और उसके बाद में अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग तेजी से बढ़ने लग गया। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई, और हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई आफ्टर 1990s। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन इंडिया। 1990 के बाद में हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, कुछ विदेशी कंपनियां आई, और हमारे यहां भी डायरेक्ट सेलिंग के चैलेंजेस आए, जैसे यूएस में आए थे। हमारे यहां चैलेंजिंग का जो दौर था, 2011 टू 2016, और हमने बड़ी लंबी लड़ाइयां लड़ी। कुलकर्णी जी और बहुत सारे साथी उसके गवाह बने हैं, उन्होंने उस लड़ाई में भागीदारी की। हमने दिल्ली में, हमने राजस्थान में हमने प्रोटेस्ट किया, और फाइनली हमने डायरेक्ट सेलिंग को एक सही पहचान दिलाई। भारत सरकार ने सितंबर 2016 में पहले डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस हमें दिए थ्रू कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, एंड 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, और उस एक्ट के तहत 18 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, एंड वी गॉट लीगल रिकॉग्निशन इन इंडिया। हेलो। हमें एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गया जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आया व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलर, एंड व्हाट इज नेटवर्क ऑफ सेलर्स। आज चीजें बदल गई है। नाउ
देयर आर यूनिवर्सिटीज जो MBA और BBA करवा रही है डायरेक्ट सेलिंग में, डेडिकेटेड इन डायरेक्ट सेलिंग। यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम रहते हैं, सुरली यूनिवर्सिटी है जो हर साल डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम करने वाले लोगों को अवार्ड देती है। APJ कलाम साहब उस यूनिवर्सिटी में गए थे और उन्होंने वहां पे एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाया था, और रुद्राक्ष का पेड़ बहुत सेंसिटिव रहता है, वो उग नहीं पाता है, पेड़ पूरा नहीं हो पाता है। बट चूंकि वो पेड़ APJ कलाम साहब ने लगाया था, वो उगा, और उस पेड़ के जो रुद्राक्ष हैं, उस रुद्राक्ष को अवार्ड के रूप में गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड के नाम से सुरली यूनिवर्सिटी देती है। तो पहले साल आई वाज लकी पर्सन की जब उन्होंने शुरुआत किया तो सबसे पहले साल में ही उन्होंने मुझे दिया, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और सेकंड ईयर में 4 लोगों को अवार्ड मिला था, और उन 4 लोगों में TC सर वाज देयर, जहां वाइस चांसलर साहब ने यूनिवर्सिटी में TC सर को अवार्ड दिया था। पिछले साल 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है, हर्षवर्धन जैन, जाकिर हुसैन साहब एंड मिस्टर पिल्लई हैं दुबई से, उनको ये अवार्ड मिला है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड रहते हैं जिनका अपना एक रिकॉग्निशन रहता है, वैसे ही इस समय डायरेक्ट सेलिंग में उसी प्रकार के अवार्ड और उसी प्रकार के रिकॉग्निशन रहते हैं। अभी दिलीप कुलकर्णी सर बोल रहे थे, अभी कमिंग 19 नवंबर को मुंबई में एक नेटवर्क एक्सप्रेस एक मैगजीन है, उसकी तरफ से एक अवार्ड फंक्शन किया जा रहा है, तो जिसमें आई विल बी देयर एज ए गेस्ट। वेरी गुड। सो देयर आर मैगजीन्स इन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में मैगजीन आती है जो डायरेक्ट सेलिंग की न्यूज हमें देती हैं, अपडेट्स हमें देती हैं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में CWSV चैट विद सुरेंद्र वत्स है, जो हर मंगलवार को एक नया एपिसोड आपके सामने लेके आता है। यस। कितने लोग फॉलो करते हैं? हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग CWSV चैट विद सुरेंद्र वत्स? लास्ट वेडनेसडे को, लास्ट ट्यूसडे को किसका एपिसोड देखा आपने? बाबा रामदेव जी का। बाबा रामदेव जैसी पर्सनैलिटी हमारे चैनल पे आए, एंड मेनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, उनको आप सुन सकते हैं वहां पे। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हम मैराथन करते हैं दिल्ली में हर साल सितंबर में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन आवर कंट्री, इसमें जब करंट अकाउंट खोला जाता है तो उसमें इंडस्ट्री कोड डाले जाते हैं कि आपका जो फर्म है, जो आपका कंपनी है, वो कौन सा काम करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो फार्मेसी में है, वो किस में है। तो इसमें भी एक नया कैटेगरी डाला है फॉर्म में, और दैट इज MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म्स। तो बैंक किस प्रकार से रिकॉग्नाइज कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग को? मैनी पॉलिटिकल लीडर्स आर कमिंग इन आवर प्रोग्राम्स। हर साल हम 8 मार्च को दिल्ली में एक प्रोग्राम करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पे, जहां पे लास्ट ईयर देयर वर 2 चीफ मिनिस्टर्स। दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता वाज देयर एंड उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर मिस्टर पुष्कर सिंह धामी वाज देयर, राइट। उससे पहले 2 मिनिस्टर वहां पे आए थे, पीयूष गोयल एंड स्मृति ईरानी वाज देयर। So now political leaders are coming in our programs, and world famous जो personality हैं वो बता रही हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। You can see रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग gives people the opportunity with very low risk and very low financial commitment to build their own income generating assets and acquire great wealth। वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बगैर किसी इनकम, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के एक आम आदमी को एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जहां वो बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकता है।
हेलो, बहुत बड़ी संपत्ति बना सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग है। ये कौन कह रहे हैं? ये दुनिया में बहुत ज्यादा प्रभावशाली लेखक और वक्ता और ट्रेनर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, राइट। एक और पर्सनैलिटी है स्टीफन कवी। उनकी बड़ी फेमस बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वो क्या कहते हैं? देखिए, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हैज कम ऑफ फेस। नेटवर्क मार्केटिंग अब उस मुकाम पे आ गया है, इट इज अनडिनाइबल दैट इट हैज बिकम ए वे टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिपेंडेंस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। ये एक ऐसे मुकाम पे आ गया अभी जहां आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हेलो, यू कांट इग्नोर इट। और जहां पे लोग इंडिविजुअली काम करके बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग नहीं करते, बट ही इज ए विजनरी राइटर। तो वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी बात में दम है। एंड देयर आर मैनी पीपल जो डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए बात करते हैं। बेस्ट टाइम टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग इज राइट नाउ। डायरेक्ट सेलिंग में सही काम करने का अगर कोई वक्त है तो वो अभी है। यू कैन स्टार्ट इन 2025। बिकॉज पहले देयर वाज चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज थे। कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। हेलो, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था क्या सही है क्या गलत है। अब हम उस स्टेज पे हैं जहां पे हमारे पास में रूल्स हैं, जहां हमारे पास में एजुकेशन है, जहां हमारे पास में सिस्टम है, जहां से अब हम टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। हेलो, अब डायरेक्ट सेलिंग का हवाई जहाज रनवे पे खड़ा है। क्या आप तैयार हैं टेक ऑफ करने के लिए? तो पड़ोसी से एक बार हाथ मिलाइए गर्मजोशी के साथ और कहिए कि मैं टेक ऑफ के लिए तैयार हूं। एक बार फिर कहिए, एक बार फिर